सद्यस्य यतोन्मयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरय तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मप्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। तो पूर्व पाठ में हम लोग विचार किए थे कि गोकर्ण वहाँ घूमते फिरते सोपुरम सौंपेवा अपने घर में आए, किसी को कुछ बताए नहीं, क्या किए, चुपचाप आकर के घर में प्रविष्ट हो गए, है ना। प्रविष्ट गृह के आंगन में सो गए रात में आके। जब सो गए तब क्या हो गया, सो बांधवम विज्ञाय, है ना, अपने बांधव को जान करके धुंधुकारी क्या किया, महारौद्र रूपम, महारौद्रतरम बपू, महारौद्र रूप करके क्या किया, दिखाया, रात्रि में आया। कभी मेष रूप में, कभी हस्ती रूप में, कभी महिष रूप में, कभी इंद्र रूप में, कभी अग्नि रूप में, और कभी पुरुष रूप में वहाँ, हाँ, विपरीत रूप को दिखाया। उस विपरीत रूप को धैर्य धारण करके गोकर्ण ने देखा, है ना। देख करके उसको पूछा कि तुम कौन हो, रात्रि में तुम कहाँ से आए हो, कुत्र दशाम इमाम दशाम कुत्र या, तो इस दशा को तुमने कैसे प्राप्त किया। किंबा प्रेतो पिशाच वा राक्षस इति संसन न संस, है ना, कह रहे हैं तुम प्रेतो हो, पिशाच हो, राक्षस हो, मुझे बताओ। तब सूत जी ने कहा, तो क्या किया, वो नहीं बोल पाया, नहीं बोल के क्या किया, उच्चैर रोदो, जोर जोर से रोने लगा। क्यों रोने लगा, बोले वचनोच्चारे अशक्त, वचन उच्चारण में वो सामर्थ्य नहीं था उसका, इसलिए क्या किया, उसने रोया। तब क्या किया गोकर्ण जी ने, अंजलो जलम कृत्वा, है ना, अंजलि मतलब कर में, हाथ में जल को लेकर के गोकर्ण तुम उदीरये, तुमको छींटा लगाया। तत्सेकहत पापोऽसु, तत्स एकहत असौ पापो प्रवक्तुम उपचक्र में। तब क्या किया, उसने बोलने लगा, जब पवित्र जल मंत्रभूत जल उसके ऊपर छिड़काया तब उसने बोलने लगा। तो क्या बोला वो बता रहे, प्रेतवाच अहम भ्राता तुदीयोऽस्मि धुन्धुकारिति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। तब कह रहा है, अहम तुदीयो भ्राता अस्मि, मैं आपके भाई हूँ। और कौन हूँ, बोले धुंधुकारिति नामतः तुदीयो भ्राता अस्मि, धुंधुकारी नाम से तुम्हारे भाई हूँ। स्वकीयेन एव दोषेण, मैंने अपने ही दोष से क्या किया, मया ब्रह्मत्वं नाशितम, मेरे द्वारा ही मेरा जो ब्राह्मणत्व था, ब्रह्मत्व था, उसमें क्या मैं क्या नष्ट किया। कर्मणो नास्ति संख्या में महाज्ञाने विवर्तिनः लोकानां हिंसकः सोऽहं स्त्रीभिर्दुःखेन मारितः। ले हे महाज्ञाने, हे महाज्ञाने,
गोकर्ण जी को कह रहे मैं कर्मणो संख्या नस्ति विवर्तिन कर्मणो संख्या नस्ति, मेरा विपरीत कर्म जो था उसकी कोई संख्या नहीं है। और लोकानाम हिंसक सोहम, है ना, स अहम लोकानाम हिंसक, लोगों को मैं हिंसा करता था, मारता था। और इसलिए स्वेन नहीं स्त्री भी दुखे न मारित, तो स्त्रियां क्या की, मुझे दुख से मार दिया। अहम प्रेतत्वमापन्नो येन दुर्दशां च वहाम्यहं वाताहारेण जीवामि दैवाधीन फलोदयात्। इसलिए दूर्द क्या है, प्रेतत्वम, अतः प्रेतत्वम आपन्न, प्रेतत्व को मैं प्राप्त किया। और दुर्दशाम च अहम वहामि, इस प्रकार दुर्दशा को मैं वहन कर रहा हूँ, प्रेत योनि को। वाताहारेण जीवामि, वायु आहार करके मैं जीवित हूँ। देवाधीन फलोदयात्, देवताओं के अधीन जो है कैसा है, कर्म फल है, उस कर्म फल होने से वाताहारेण जीवामि फलोदय। ऊपर में जो दुख है ना बोला, मतलब दुख देकर मारे, दुख के द्वारा, कष्ट देकर, दुख मतलब कष्ट के द्वारा, कष्टे न मारे, कष्ट देकर के मार दिया। एक तृतीय कर्म होता है कैसे? दुखे न, दुख के द्वारा, कष्ट देते हुए, मतलब प्रताड़ित करते हुए मारा ना, गला दबा के मारा, कष्ट देके तो मारा, दुखे न मारे द्वारा, दुख के द्वारा स्त्री भी दुखे न, स्त्रियां दुख दे करके, तड़पा तड़पा करके मारित, मारित का विशेषण है, दुखे न मारित, कष्ट दे करके मारा। इसलिए मेरा क्या हुआ, प्रेतत्वम आपन्न, प्रेत योनि को मैं प्राप्त हुआ। प्रेत योनि के होने के कारण दुर्दशाम अहम वहामि, इस प्रकार दुख दुर्दशा को मैं वहन कर रहा हूँ। अहम बंधो कृपा सिंधु भ्रातर्मामा सुमोचय, गोकर्ण वचनं श्रुत्वा तस्मै वाक्यमथाब्रवीत्। अब कह रहे हैं अहो बंध्यो, हे अहो बंधो, हे बंधु संबोधन में, कृपा सिंधु, आप कैसे है, कृपा सिंधु है। मम भ्रातः आशु मोचय, मेरे भाई मुझे शीघ्र ही से मुक्ति दिलाओ, मोचय मोक्ष, है ना। इस प्रकार गोकर्ण वचनम श्रुत्वा, इस प्रकार वचन को गोकर्ण जी ने सुन करके, तस्मै, तस्मै धुंधुकारी, धुंधुकारी को क्या किया, अथ वाक्यम अब्रवीत, इस प्रकार वाक्य, उसके बाद में वाक्य बोले। क्या वाक्य बोले हो, गोकर्णवाच, ये तो अभी प्रत कह रहा था, अब इस प्रकार वाक्य को सुन करके उन्होंने कहा, गोकर्णवाच, गोकर्ण ने कहा, क्या कहा, तदर्थम तु गया पिंडो मया दत्तो विधानतः, तत्कथम नैव मुक्तोऽसि ममाश्चर्यमिदं महत्। कह रहे तदर्थम तु मया विधानतः गया पिंडः दत्त, विधान के, विधान विधि विधान से गया मैंने पिंड तुम्हारे लिए दिया था। तदर्थम गया पिंड दत्त, तत् कथम नैव मुक्तोसी, आप कैसे मुक्त नहीं हुए। मम इदम मम आश्चर्य, महत आश्चर्यम असी, महत आश्चर्य है, ठीक है नहीं, मैंने आपको पिंड दिया तो गया पिंड देने से मोक्ष होना चाहिए, तो आप क्यों मुक्त नहीं हुए।
ये आश्चर्यम महत आश्चर्यम, ये मेरे लिए तो बहुत आश्चर्य की बात है। गया श्राद्धान्न मुक्तिश्चे दुपाय न परस्पृह किं विधेयं मया प्रेत तत्त्वं वद सविस्तरम। तो गोकर्ण जी कह रहे हैं, गया श्राद्धात् न मुक्ति ही चेत, यदि गया श्राद्ध से मुक्ति नहीं हुई तब उपाय न परस्त्य, अपर उपाय न यह अस्ति, इसका और कोई उपाय नहीं है। किंग विधेयम मया, मेरे द्वारा क्या विधान किया जाए। हे प्रेत, मेरे द्वारा किम विधेय तत्वम सविस्तरम वद, उस विचार को मुझे विस्तार रूप से बताओ। तो प्रेत ने कहा, गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति उपायम परं कच्चित् कंचित कंचित तुम विचारय सांप्रतम, है ना। गया श्राद्ध सतेनापि, सो गया श्राद्ध करने पर भी मैं मुक्ति न भविष्यति, मेरा मुक्ति नहीं होगा। 100 बार गया श्राद्ध करने से मुक्ति नहीं होगा, क्योंकि मैं इतना पाप किया हूं। अपरम उपायम, इससे कोई भिन्न उपाय, कंचित कंचित अपरम कंचित कंचित अपरम उपायम, कंचित मतलब और कोई, अपर उपायम क्या है, किंचित त्वम सांप्रतम विचारय, अधुना तुम और कोई दूसरा ढूंढो। हाँ, और कोई उपाय ढूंढो, इससे मुझे कुछ भी नहीं होगा। एक बार गया पिंड क्या 100 बार गया पिंड मेरा मोक्ष नहीं होगा। इससे सिद्धांत ये होता है, जो लोग कहते हैं गया पिंड देने पर और पिंड देने की आवश्यकता नहीं है, तो आवश्यकता है, क्योंकि नहीं तो 100 पिंड की बात कहता ही नहीं है, नहीं। तो क्या करना चाहिए, गया पिंड देने पर भी पिंड देना ही चाहिए। लोग जो सिद्धांत बनाते गया पिंड देने की बात देने की आवश्यकता नहीं है, पुराण अंतर में लिखा है। लेकिन भागवत जो है सबसे सर्व पुराण का सार रूप है, तो भागवत की बात में लिखा है, इसको मान लेना चाहिए। गया पिंड देने पर भी पितरों को पिंड देते रहना चाहिए। इति तद्वाक्य महाकन्या गोकर्ण विस्मयं गतः शतश्राद्धेन मुक्तिश्चेत् असाध्यं मोचनं तव। इति तद्वाक्यम आकर्ण्य गोकर्ण विस्मयं गतः, इस प्रकार गोकर्ण जी ने उसकी वाक्य को सुन करके विस्मयं गतः, आश्चर्य हो गए। शतश्राद्धेन मुक्तिश्चेत् असाध्यं मोचनं तव, यदि 100 श्राद्ध से तुम्हारा मुक्ति नहीं होगा तो तब मोचनम, आपके जो मोक्ष है वो असाध्यम, कभी भी नहीं होगा, संभव नहीं है, असाध्य है। इदानीं तु निजं स्थान मातिष्ठ प्रेत निर्भय तन्मोक्ति साधकं किंचित आचरिष्ये विचार्य च। अब कह रहे हैं, इदानीं तु निजम निर्भयम, हे प्रेत, फिर लगाइए, हे प्रेत इदानीं तु निज निर्भयम स्थानम आतिष्ठ, जहां तुम निर्भय रह सको वहां तुम चले जाओ, वहां जाके बैठो। त्वं मुक्ति साधकम, तुम्हारे मुक्ति के साधक है, किंचित आचरिष्यामि विचार्य, किंचित विचार करके क्या करूंगा, मैं आश्रय लूंगा। कौन कह रहा है ये, गोकर्ण जी कह रहे हैं। प्रेत का मतलब धुंधकारी को। इदानीं तु निज स्थानम आतिष्ठम प्रेत निर्भय, हे प्रेत तुम निज स्थान को जाओ, निर्भय होकर के जाओ, तुम्हारा मैं मुक्ति के उपाय करूंगा, कुछ विचार करूंगा। धुंधकारी निज स्थानम तेनादिष्टस्ततो गतः गोकर्णश्चिन्तयामास तां रात्रिं न तदध्यगात्। धुंधकारी निज स्थानम तेन आदिष्ट, उनके आदेश के द्वारा,
ततः वहां सर धुंधुकारी निज स्थानम गत, अपने स्थान को चला गया, जहाँ वो रहता था वहीं चला गया। गोकर्ण चिंतयामास ताम रात्रिम न तदध्यगात, उस रात्रि को वहां से तद अध्यगात, उस रात्रि से क्या किया उसने, उन्होंने अध्ययन किया, ज्ञान किया। कोई ज्ञान नहीं हुआ तो क्या किया उन्होंने, गोकर्ण चिंतयामास, चिंतन में रात्रि भर बैठ के सोचने लगे क्या होगा क्या नहीं होगा। प्रातः स्तमागतं दृष्ट्वा लोका प्रीत्या समागता तत्सर्वं कथितं तेन यज्जातं च यथा निशि। ये जब जैसे प्रातः हुआ, प्रातः तम आगतं दृष्ट्वा लोकाः तम आगतं दृष्ट्वा प्रीत्या समागता, प्रीति के द्वारा वहां पर सब आए उनको देख करके, कोई आए बोल के। तत्सर्वम तेन कथितम यज्जातम, तत्सर्वम यज्जातम तेन कथितम, जो जो रात्रि में हुआ, यथा निशि, यथा निशि यज्जातम, रात्रि में जो कुछ हुआ, तेन तत्सर्वम कथितम, वो सब विषय को गांव के लोगों को बताया। क्या कह रहे आगे, विद्वांसो योग निष्ठाश्च ज्ञानिनो ब्रह्मवादिनः तन्मुक्तिं नैव ते पश्यन्तः शास्त्र संचयान्। योगनिष्ठ ज्ञानी ब्रह्मवादिनः विद्वांसः, इस प्रकार जो विद्वान सब थे, जो योगनिष्ठ थे और ज्ञानी थे और ब्रह्मवादी थे, तन्मुक्तिम नैव ते पश्यन्तः शास्त्र संचयान, है ना। विद्वांस योगनिष्ठ और ज्ञानी ब्रह्मवादी सब क्या किए, तन्मुक्तिम नैव ते पश्यन्, उनकी जो मुक्ति को नहीं देख करके क्या किया, शास्त्र संचयान पश्यन्तः, शास्त्र की संचय को देखो, ऐसा बताया। ततः सर्वेषु युवाक्यं तन्मुक्तो स्थापितं परं गोकर्णः स्तम्भनं चक्रे सूर्यवेगस्य वै तदा। ततः उसके बाद में सर्वैहि सब लोगों ने सूर्यवाक्यम तन्मुखो स्थापितं परम, तन्मुक्तो उनकी मुक्ति, उसकी मुक्ति के लिए, किसके, धुंधुकारी की, सूर्यवाक्यम तत् उक्तौ, है ना, सूर्यदेव जी ने कहा, सूर्यवाक्यम तन तत् उक्त तन्मुक्तो स्थापितम परम, सूर्य जी ने वाक्य किया, उसकी मुक्ति के लिए क्या किया, स्थापितम वाक्य बताया, सूर्य वाक्य क्या बताया, नहीं क्या, ततः सर्वै सूर्यवाक्यम तन्मुक्तुम स्थापितम परम गोकर्ण स्तंभनम चक्रे सूर्य वेगस्य वै तदा, सूर्य को स्तंभन किया, तो उन वेगों को क्या किया, रोक दिया। तदा सूर्यवाक्यम तन्मुक्तौ स्थापितम परम, सूर्य वाक्य की स्थापित